दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप लोगों ने देखा होगा आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए गए थे। तो आप लोगों के लिए इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल की भर्ती का एग्ज़ाम के वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर के पेपरों को रिवीजन करके एग्ज़ाम में जा सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपको हर एक एग्ज़ाम संबंधी, चाहे वह एसएससी की एग्ज़ाम हो या फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी के सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर व एनालिसिस जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको चैनल से जुड़े रहें। पढ़ते हैं अपने 22 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख होता है? तो आंसर हो जाएगा 12 चक्रों का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया था और यह पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा महाभारत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा व्याकरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा
मेडिटरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में जब यक्ष गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किसके रूप में विकसित होता है? तो आंसर हो जाएगा मादा शिशु के रूप में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा वालरस का नियम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत रत्न। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एस तारापुर समिति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महावीर को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो आंसर हो जाएगा लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सीन नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा घुड़सवारी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है बोलीविया की राजधानी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा सुक्रे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी बाजार को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है मानव की आवाज़ का उत्पादन किसमें कंपन के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा स्वर रज्जु में कंपन के कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सुंदर वन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्पील चेज। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्कीइंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है, तो आंसर हो जाएगा घनत्व को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आंसर हो जाएगा अशोक द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कर संग्रह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखकर आइडिया लगा होगा किस लेवल के और किस टाइप के कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।